वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जेनेटिक कोड पार्ट 2 का है। जेनेटिक कोड पार्ट 2 मीन्स आज जेनेटिक कोड का मेन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो सेशन में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था जेनेटिक कोड का। आज का जो टॉपिक है इसमें आप जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आज का हेडिंग होगा वो होगा साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, और टेबल जो है बनाएंगे उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप सबको पता है कि जेनेटिक कोड कहाँ होते हैं, mRNA पे होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको मैंने बता रखी है पहले से। ठीक है, और ये जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स गेमो ने जो है जेनेटिक कोड पे स्टडी किया और सबसे पहले 1 बेस को जेनेटिक कोड की तरह कंसीडर किया। देन सेकेंड टाइम 2 बेसेस को लेके जेनेटिक कोड की तरह प्रूफ किया। देन लास्ट में जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट फॉर्म में फाइनली प्रूफ किया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो रॉन्ग था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड जो है ये अमीनो एसिड से रिलेटेड हैं और जो अमीनो एसिड है इनको कोड करना होता है। कोड करने के लिए टोटल जो अमीनो एसिड है वो 20 अमीनो एसिड है, और 20 अमीनो एसिड को जेनेटिक कोड करेगा तो एटलीस्ट 20 जेनेटिक कोड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन से आपको अमीनो एसिड्स कम्प्लीटली कोड होते हुए नहीं दिख रहे थे आपको। मैंने आपको बता के एक प्रॉपर जो है फार्मूले के फॉर्म में आपको बताया था लास्ट वीडियो सेशन में। ठीक है, और 2 स्टार्टिंग के जो 2 थे फार्मूले के बेसिस पे, वो दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे थे तो फर्स्ट फार्मूले में 16 अमीनो एसिड रिमेनिंग था, 4 ओनली कोड हो रहे थे। ठीक है, सेकेंड में हमने देखा था कि 16 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं और 4 अमीनो एसिड रिमेनिंग थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड में तो हम कंप्लीट अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पा रहे थे जेनेटिक कोड के थ्रू। बट जो लास्ट था, लास्ट क्या था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में, और ट्रिपलेट फॉर्म में जब आप जेनेटिक कोड को प्रिपेयर कर रहे थे तो 64 कोडॉन्स बन रहे थे। ठीक है, कितने कोडॉन्स बन रहे थे? 64 कोडॉन्स बन रहे थे, और 64 कोडॉन्स जो हैं ईज़िली जो है 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड स्टेप, और ये लाइन आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले क्या करना होगा, आपको 64 कोडॉन्स को बनाना होगा। 64 कोडॉन्स को आपको बनाना होगा। 64 कोडॉन बनाने का जो मेथड है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपके पास mRNA हो या DNA हो। ठीक है, mRNA हो या DNA हो या tRNA हो, उसमें जो टाइप ऑफ बेसिस होते हैं, यूजुअल जो टाइप ऑफ बेसिस होते हैं वो होते हैं यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। यहाँ पे मैं RNA के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, जब आप DNA में जाएंगे तो वहाँ थाइमिन आ जाएगा। ठीक है, ये जो आप जेनेटिक कोड बना रहे हैं ये जेनेटिक कोड mRNA पे है, और mRNA पे थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको थाइमिन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये जेनेटिक कोड है और जेनेटिक कोड mRNA पे होते हैं, और mRNA में कभी भी आपको थाइमिन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थाइमिन की जगह पे अगर कुछ दिखने को मिलेगा तो वो होगा आपका यूरेसिल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप देखो यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन मेंशन कर रखा है। और आप यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है, इस पार्ट को, तो यहाँ एक कॉलम में ही सारे मैंने बेसिस मेंशन कर रखे हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तो हर एक मैंने बॉक्स के लिए ये चारों मेंशन कर रखा है। बट जब आप इस एक्सिस पे देखेंगे तो हर एक बॉक्स के लिए 1 बेस मैंने ले रखा है। यहाँ पे भी 1 बेस मैंने ले रखा है। ठीक है, और ये जो मैंने बेस का पैटर्न बनाया है इसी के बिहाफ पे हम ट्रिपलेट कोडॉन्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कोडान में मैंने जब कोडॉन्स को बनाया है तो आप देखो ये क्या है, आपका यूरेसिल है,
ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल दिख रहा है आपका, देन ये भी क्या यूरेसिल है, ठीक है, ये भी यूरेसिल है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी क्या यूरेसिल है। तो कहने का मतलब जब आप कोडान बनाएंगे तो फर्स्ट जो बेस होगा यहाँ से लेंगे, सेकंड बेस यहाँ से लेंगे और थर्ड बेस यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया, ऐसे ही मैं इस पूरे टेबल को मैं ऊपर वाले टेबल को बताऊंगा, उसको आप ध्यान देंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग नीचे के भी आप बनाएंगे, ठीक है। और देन पर्टिकुलर कोडान्स के अमीनो एसिड को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखो आप यूरेसिल यहाँ पे है तो यहाँ भी मैंने यूरेसिल लिखा, देन यूरेसिल यहाँ पे है तो यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, साइटोसिन है, तो साइटोसिन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सिमिलरली फर्स्ट जो ये होगा कोडान का फर्स्ट बेस यूरेसिल होगा, सेकेंड जो बेस होगा वो अगेन यूरेसिल होगा और थर्ड आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, ए है, एडेनिन है। तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। और टेबल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ध्यान देना होगा कि आपने इस टेबल में किस एक्सिस पे क्या क्या ले रखा है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने बेसिस लिया है, यहाँ पे बेसिस क्या लिए हैं और यहाँ पे क्या बेसिस लिए हैं, उसको बस ध्यान देना है। पहली बार फर्स्ट वाले को लेना है, देन सेकंड वाले को लेना है और फिर वहाँ से एक को लेना है। फिर सेकंड जब बनाएंगे तो फर्स्ट बेस ये होगा, सेकंड बेस ये होगा और फिर थर्ड बेस ये होगा। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है कोडान्स को बनाएंगे और फाइनली आपके जो नंबर आप कोडान्स बनने वाले हैं यहाँ पे 64 कोडान्स बनेंगे और आप 64 कोडान्स से इजीली 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमीनो एसिड्स को भी रिप्रेजेंट कर रखा है, आप चाहो तो एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही ये कॉपी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के फर्स्ट कोडान है ये कोड कर रहे हैं फेनाइल एलानिन, ठीक है, फेनिल एलानिन और फेनाइल एलानिन, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। देन आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ल्यूसिन है, देन यहाँ अगेन ल्यूसिन है। आप देख रहे हो कि ये 2 कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, यहाँ पे ये चारों कोडान्स एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यहाँ पे ये 3 कोडान ये एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो ये 4 कोडान जो है सीरीन को कोड कर रहे हैं, देन ये 4 प्रोलीन को कोड कर रहे हैं, देन ये 4 जो है थ्रियोनिन को कोड कर रहे हैं। ये सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। ये जितने भी अमीनो एसिड मैंने मेंशन किए ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने मेंशन किए हैं। आप जो है क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में जाकर अमीनो एसिड की लिस्टिंग करिएगा तो वहाँ पे उसके शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे कंप्लीट नेम लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या होगा आपका फेनाइल एलानिन होगा, सेकेंड ल्यूसिन होगा, अगेन ल्यूसिन होगा ये, फिर ये होगा आपका आइसो ल्यूसिन, ठीक है, मेथियोनिन, ठीक है, वैलिन, ठीक है, ये आपका होगा एलानिन, ये होगा आपका थ्रियोनिन, ये होगा आपका प्रोलीन, ये सीरीन ऑलरेडी है, ये आपका टायरोसिन है, ये स्टॉप कोडान्स हैं, हिस्टीडीन है, ये आपका है गुल्टामीन है, ये है आपका एस्पाराजीन, एस्पाराजीन, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, लाइसिन, ठीक है, देन एस्पार्टिक एसिड और ये होगा गुल्टामिक एसिड होगा, ये गुल्टामिक एसिड, देन ये होगा आपका सिस्टीन, ये होगा ट्रिप्टोफैन, देन आर्जिनिन, ठीक है, सीरीन, देन आर्जिनिन और लास्ट में होगा ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं अमीनो एसिड के फुल नेम है, सब मेंशन कर रखा है यहाँ टेबल में अमीनो एसिड्स को, तो इसको ध्यान देना होगा। और मैंने कोडान बनाने का मेथड आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया कि आप पहले जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे या फर्स्ट बेस है यहाँ से लेंगे, सेकंड बेस आप यहाँ से लेंगे और थर्ड बेस फिर यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको एक ही कॉलम में चारों बेसिस मिल रहे हैं तो 1 बाय 1 आप लेंगे और देन आपके कोडान सारे के सारे बन जाएंगे। टोटल जो कोडान बनेगा 64 कोडान होगा और 64 कोडान्स ईजिली 20 अमीनो एसिड्स को
कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जेनेटिक कोड बनाने के बाद इनके साइलेंट फीचर्स पे आते हैं। ठीक है, साइलेंट फीचर्स जब आप स्टडी करेंगे तो पूरा का पूरा वहाँ पे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो कोडॉन्स हैं, टोटल जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे, कुछ ऐसे भी यहाँ पे कोडॉन्स हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका जो है नंबर क्या है ये ध्यान देना है आपको। 61 कोडॉन्स जो है ये अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। ठीक है, कैसे 61 करेंगे? टोटल आपने देखा यहाँ 64 है, यहाँ कितने हैं टोटल? 64 है, और इसमें से आप 3 को माइनस करेंगे। जैसे कि ये वाला फर्स्ट, देन सेकेंड और ये देन थर्ड, इन 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 61 बचेगा आपका। ठीक है, 64 माइनस 3 करेंगे तो 61 बचेगा। ठीक है, 3 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 3 कोडॉन्स जो हैं वो स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये क्या है? स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, और स्टॉप कोडॉन्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं या ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कोडॉन्स, ये एक्चुअली क्या करते हैं? कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, बार बार बताया है कि जब भी mRNA फॉर्म हो जाएगा तो mRNA पे क्या है? जेनेटिक कोड है, और जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड 1 by 1 आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होंगे और फाइनली आपका क्या बनेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बन रहा है इसमें जो अमीनो एसिड आ रहे हैं वो कोडॉन्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तब ऐसा हो रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस को ही आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। जब आप स्टॉप कोडॉन्स को डिस्कस करेंगे तो स्टॉप कोडॉन्स वो कोडॉन्स हैं जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, वो बल्कि क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। वो स्टॉप कर देते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को या प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को। और ये नंबर में कितने हैं? 3 हैं, तो इनको आप क्या करेंगे? 64 से माइनस करेंगे, देन आपको क्या मिलेगा? 61 कोडॉन्स मिलेंगे, और 61 कोडॉन्स जो हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये सारे के सारे अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये भी अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 छोड़ दो तो रिमेनिंग इधर भी सारा कोड कर रहा है, और ये जो ऊपर वाले हैं ये भी दोनों कोड कर रहे हैं, ये भी कोड कर रहे हैं। यहाँ थर्ड वाले को आप छोड़ दो, देन रिमेनिंग नीचे के सारे जो है कोडॉन्स और अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो आप स्टॉप कोडॉन्स को छोड़कर रिमेनिंग को आप काउंट कर लेंगे तो कितने मिलेंगे आपको? 61 कोडॉन्स मिलेंगे, और 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करेंगे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस आपका डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लेक्चर्स को आप कंटिन्यूअस ऑर्डर में देखना होगा। आप लेक्चर्स को ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेक्चर को पहले देखा, ठीक है, सेकंड को देखा, थर्ड को देखा, फिर 16 को देखा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको परेशानी हो जाएगी। जैसे मैं अभी आज का जो लेक्चर बता रहा हूँ आपको, जेनेटिक कोड पार्ट 2 है, तो कोड पार्ट 2 से पहले आपको जेनेटिक कोड पार्ट 1 देखना होगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। और उसके पहले मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और उसके भी पहले मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ऑर्डर है चैप्टर का, टॉपिक का, वो ऑर्डर आपको मेंटेन करना, अदरवाइज आप फंस जाएंगे जाके जेनेटिक कोड में। ठीक है, आप जेनेटिक कोड को अगर आप सेपरेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन से या ट्रांसलेशन से तो आप फंस जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड पढ़ना होता है, जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसलेशन पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है जिसमें आपको बता दिया मैंने कि सीक्वेंस फॉलो करेंगे आप। अब फिर से आते हैं हम जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स पे। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स में मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखो आप, 1 कोडॉन्स कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, हैंस इट इज़ अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो पॉइंट दिख रहा होगा एक्चुअली में, वो अनएम्बिगुअस दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है क्लियर, जस्टिफाइड, क्लियर। ठीक है, मतलब कि ये हमको क्लियर कट पता है, हमको ये पता है कि पर्टिकुलर कोडॉन्स पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, अदर को नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देखो आप, AUG किसको कोड करता है? मेथिओनिन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं
आपके सामने मेथियोनिन, ये आपका मेथियोनिन है, ठीक है, ये ओनली वन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। सिमिलरली आप देखो UGG, ये ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। यहाँ पे आपका ट्रिप्टोफान था, आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफान, ये आप देखो यहाँ पे ये UGG क्या है, कोडान है, और ये कोडान ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। ट्रिप्टोफान इज़ अ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। और मेथियोनिन आपको पता है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, ये मैंने आपको बताया है क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि वन कोडान कोड ओनली वन अमीनो एसिड, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये अनएम्बिगुअस है, मतलब कि ये क्लियर है, अस्पष्ट है, ठीक है ना, अस्पष्ट या क्लियर, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और स्पेसिफिक भी है। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर को वो कोड कर रहा है, अदर को नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, आप इसको अदर प्लेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ल्यूसीन अमीनो एसिड को कोड करने वाले ये 6 कोडॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोडॉन्स ओनली कोड करेंगे ल्यूसीन को। ये भी क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिसिटी ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स हैं, ठीक है। और ये भी अनएम्बिगुअस है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये 6 ही कर सकते हैं, ये 6 कोडॉन ही ल्यूसीन को कोड कर सकते हैं। और ये भी क्या है, क्लियर है, अनएम्बिगुअस है और स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि ये AUU ल्यूसीन को कोड कर लें तो ये इम्पॉसिबल है, या GUU ल्यूसीन को कोड कर ले तो ये भी क्या इम्पॉसिबल है। जब भी ल्यूसीन को कोड करेगा तो ये 6 कोडॉन ही करेंगे। और ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये एग्जांपल लेते हैं और इसी में हम बता देते हैं कि एक जो कोडॉन है एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। यही बेटर होगा आपके लिए। अब आते हैं थर्ड क्या है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स, ठीक है। आपने अभी जस्ट ल्यूसीन वाला एग्जांपल देखा। ल्यूसीन में आप देख रहे हैं क्या कि ल्यूसीन 6 जो है, ल्यूसीन जो है 6 कोडॉन से कोड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। तो इसका एक एग्जांपल हो गया ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है 6 कोडॉन से कोड हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आइसोल्यूसिन है, ये 3 कोडॉन से कोड हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वलीन। वलीन जो है वो 4 कोडॉन से कोड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं जो मोर देन 1 कोडॉन से कोड हो रहे हैं, उनकी लिस्टिंग करना है आपको, ठीक है। उनकी आपको लिस्टिंग करना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट सकते हैं। क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड कितने नंबर ऑफ कोडॉन से कोड हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 6 कोडॉन से कोड हो रहे हैं, कुछ 4 कोडॉन से कोड हो रहे हैं, कुछ 3 से हो रहे हैं, कुछ 2 से हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इसको आपको होमवर्क में आपको करना होगा। जब लेक्चर आप देख लेंगे, लेक्चर देखने के बाद आप चार्ट पे स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो 3, 2, 4 या 6 कोडॉन से कोड हो रहे हैं, उनका एक सेपरेट आप लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं अमीनो एसिड्स, जो भी आप अमीनो एसिड देख रहे हैं, और ये अमीनो एसिड 4 से या 2 से या 3 से या 6 कोडॉन से कोड हो रहे हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड कितने नंबर ऑफ कोडॉन से कोड हो रहे हैं, इसकी लिस्टिंग आपको करनी है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल जो ले रखा है वो ये है AUU, AUC, AUA, ये आइसोल्यूसिन को कोड कर रहे हैं, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ठीक है। ये जो है ये कोड कर रहा है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल्स बना के रखने होंगे अकॉर्डिंग टू फीचर्स, ठीक है। वैसे जो होमवर्क है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कोडॉन्स इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन या कंटिजियस फैशन। कंटिजियस फैशन का मतलब होता है कॉमा लेस। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कॉमा लेस, ठीक है। क्या होगा? कॉमा लेस। मतलब कि जब आप mRNA पे कोडॉन्स आप देखेंगे, ये देखो मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है, ठीक है, कोडॉन्स का।
तो इसमें आपको कोई कॉमा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉमा लेस होंगे, कंटिन्यूस फैशन में होंगे, कोई भी पंक्चुएशन वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं मिलेगा। इसका एडवांटेज कहाँ पे मिलता है? इसका एडवांटेज फ्रेम शिफ्टिंग में मिलता है। जब कोई भी नया कोडांस के बेस ऐड होता है या डिलीट होता है तो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ईजिली शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि कॉमा लेस है तो पंक्चुएशंस नहीं होंगे। तो आप अगर एक कोई डिलीट हो जाता है बेस या एक कोई ऐड हो जाता है तो इमीडिएट नेक्स्ट बेस को आप कंसीडर करके और फिर देन आप ट्रिपलेट कोडांस को बना लेते हैं। इसका यही एडवांटेज है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, कॉमा लेस या कंटिन्यूस जो फैशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब कि ये जो भी आपके कोडांस हैं, ये पर्टिकुलर जो भी अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। फ्रॉम वेयर बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक स्टडी करेंगे तो आपको सेम दिखेगा। एग्जाम्पल है यू, ये क्या है, आप कोडांस है फर्स्ट कोडान और ये कोड कर रहा है फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड कोड, ठीक है, फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड। और ये फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड जो है आपके बैक्टीरिया में भी वही सेम थिंग होगा, ठीक है, और ह्यूमन में भी वही होगा, ठीक है। ह्यूमन से बैक्टीरिया तक यू जो है वो फेनाइल एलानिन कोड होगा, अदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन तो आपको पता ही है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है आपका, देखो माइटोकॉन्ड्रियल कोडांस, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, और इनके अपना खुद का ओन डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बाद अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, और वो भी डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए पे भी क्या होते हैं, कोडांस होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, उनके अंदर अपना खुद का डीएनए होगा, ओन डीएनए होगा, और वो डीएनए ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए पे क्या होते हैं, कोडांस होते हैं, एमआरएनए पे कोडांस होंगे, बट वो कोडांस एक्सेप्शन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में माइटोकॉन्ड्रियल कोडान है और सम प्रोटोजोअन्स है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर का बताया कि नियरली यूनिवर्सल है, ये यहाँ पे आपको फेल होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे कुछ अदर आपको डेविएशंस दिखेंगे, ठीक है। वैसे क्या करना है, आपको सिंपली लर्न कर लेना है कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडांस में ऐसा है और प्रोटोजोअन्स कोडांस में ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लास्ट पॉइंट है, बट इसके आगे भी पॉइंट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट, सेकेंड लास्ट है मेरे लिए, AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शंस, ठीक है, इट कोड्स फॉर मेथोनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडॉन्स। आप ध्यान दो कि AUG जो है ये ड्यूअल फंक्शन शो कर रहे हैं, ये मेथोनिन को कोड कर रहे हैं, ठीक है, और ये इनिशिएटर कोडॉन है, मतलब कि जब भी कोई एमआरएनए का सीक्वेंस में जब अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी तो फर्स्ट जो अमीनो एसिड आएगा वो मेथियोनिन होगा, और वो कोड होगा किससे, AUG से कोड होगा। वो किससे कोड होगा, AUG से कोड होगा वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो आपका फर्स्ट जो कोडान होगा एमआरएनए पे वो AUG होगा, और वो कोड क्या करेगा, वो मेथोनिन कोड करेगा। तो वो फर्स्ट कोडान भी है, इनिशिएटर कोडान भी है, और अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, मेथोनिन को कोड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो एक्सटेंशन है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको बैक्टीरिया के अंदर एमआरएनए का सीक्वेंस अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, और उस एमआरएनए के सीक्वेंस पे फर्स्ट जो कोडान हो वो AUG है, वो तो यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। मोस्टली केसेस में आपको जो फर्स्ट कोडान मिलेगा वो AUG मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको AUG फर्स्ट इनिशिएटर कोडान आपको मिलेगा, ठीक है। जब पहली बार AUG मिलेगा तो वो जो अमीनो एसिड कोड करेगा बैक्टीरिया के केस में, स्पेशली कहाँ पे, बैक्टीरिया के केस में, दैट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फर्स्ट कोडान AUG है वो कोड करेगा, तो वो किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, एन फार्मेलेटेड मेथियोनिन को, ये नोट करना होगा, एन फार्मेलेटेड मेथियोनिन को,
ठीक है। और यही AUG अगर बीच में कहीं पे आता है, mRNA के बीच में अगर है कहीं पे, जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे भी AUG है, तो यहाँ पे ये क्या कोड करेगा, ओनली मैथियोनिन को कोड करेगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। स्टार्टिंग में है तो N फार्मेलेटेड मैथियोनिन को कोड करेगा, और बीच में कहीं पे है तो मैथियोनिन को कोड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप यूकैरियोट्स में इनिशिएटर कोडॉन AUG को देखते हैं तो वहाँ पे वो मैथियोनिन कोड करेगा एज ए फर्स्ट कोडॉन, एज ए फर्स्ट कोडॉन। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो क्या है, N फार्मेलेटेड मैथियोनिन है बैक्टीरिया के केस में और प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, बट यूकैरियोट्स में जो फर्स्ट जो होगा AUG वो कोड करेगा मैथियोनिन को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। NCERT ने क्या किया है, ये जो लाइन मेंशन किया है वो यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में अगर स्टार्टिंग में है तो N फार्मेटेड मैथियोनिन कोड करेगा, और बीच में कहीं है तो मैथियोनिन कोड करेगा, और यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही वो मैथियोनिन को कोड करेगा। एक और एग्जांपल है, एक पॉइंट है एक्चुअली में, वो ये है कि GUG भी कभी कभी इनिशिएटर कोडॉन हो सकता है। ये नोट कर सकते हैं आप, GUG ये भी इनिशिएटर कोडॉन हो सकते हैं, इनिशिएटर कोडॉन हो सकते हैं, बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है 10 टाइम लो होता है, 10 टाइम्स लो होगा। मोस्टली केसेस में जो इनिशिएटर कोडॉन्स होते हैं वो AUG होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे, अच्छे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ये नॉन ओवरलैपिंग टाइप के होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई कोडॉन यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म में है और ये जो है अगेन जो है ट्रिपलेट जब फॉर्म में बनेगा तो पीछे का कोडॉन यूज़ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार जब कोडॉन कोई कोड कर लेता है तो नेक्स्ट जो बेस 3 होते हैं वो नेक्स्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं। पीछे वाले बैक वाले कोडॉन्स का कोई भी बेस या न्यूक्लियोटाइड यूज़ नहीं होता है नेक्स्ट कोडॉन बनाने में, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग टाइप का है, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, 3 बेस एक कोडॉन कोड करेंगे, देन नेक्स्ट 3 जो है वो नेक्स्ट अमीनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या है आपका कि जो फर्स्ट कोडॉन है वो फर्स्ट अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है, देन नेक्स्ट जो कोडॉन है नेक्स्ट अमीनो एसिड को कोड करेगा, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। इसी को बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग टाइप, ठीक है। बेसिस का ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। जेनेटिक कोड का लास्ट पॉइंट स्टॉप कोडॉन से है। स्टॉप कोडॉन्स UAA, UAG, UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स है और उनके जो है अल्टरनेटिव नेम भी है। उस नेम को आपको सिंपली लर्न करना है, ठीक है। यही लास्ट पॉइंट है। जैसे कि UAA को ऑकर बोलते हैं, देन UAG को एम्बर, UGA को ओपल, ठीक है। तो ये आपके स्टॉप कोडॉन्स के अदर नेम्स है, इसको आपको लर्न करना है। ये साइंटिस्ट के नेम से ये नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका जेनेटिक कोड फिनिश हुआ। इस पे एक एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज ये है कि आपको सपोज दैट जो है कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस दे दें तो आप क्या कोडॉन्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स मेंशन है ना यहाँ पे, तो अमीनो एसिड आपने जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, मेथियोनिन और आइसोलेसिन, ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस है। तो क्या इससे आप कोडॉन्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है कि अगर आपको कोडॉन दे दिया जाए तो क्या आप अमीनो एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और NCERT में पेज नंबर 113 पे जाएंगे तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है जिसमें जो है एक बार कोडॉन्स अमीनो एसिड के बारे में डिस्कशन दिया है और दूसरी बार जो है वो अमीनो एसिड से कोडॉन के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल NCERT के लेकर करना, इसलिए क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको NCERT के सारे एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स आपको फोकस करने चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि जेनेटिक कोड को लर्न करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अमीनो एसिड्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कोडॉन्स है या उनके अमीनो एसिड उनको आप लर्न कर सकते हैं। कोडॉन्स तो बन जाते हैं, एक बार आपने अगर समझ लिया कोडॉन्स बनाने का तरीका तो देन आपको सिंपली आपको
अमीनो एसिड्स लर्न करना होगा, और अमीनो एसिड लर्न हो जाएगा तो किसी भी कोडांस या किसी भी mRNA का आप कोडिंग करके उसके पॉलीपेप्टाइड चेन या उसके प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक्सरसाइज करिएगा, और इसके बाद आज तुरंत जो है आप MCQ वाले पार्ट भी आपको करने हैं। जो मैंने आपको PDF शेयर किया था उसके MCQ आप करेंगे तो आपका परफेक्शन जो है इस चैप्टर में बढ़ेगा। ठीक है, आने वाला जो लेक्चर है आपका है वो है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, मतलब कि म्यूटेशन और जेनेटिक कोड को मैं रिलेट करूँगा, और देन आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन। देन उसके बाद आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, देन आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये आने वाले 3-4 लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले आपको जेनेटिक कोड या जो भी प्रीवियस आपके लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, उसके नोट्स बनाइए, MCQ सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।